तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि बो जुनमिंग लिंग को ढूंढते ढूंढते शिशी और हो लिंग के पास पहुंच गया था। तो लिंग को लेकर उन लोगों के बीच बहस भी हो गई थी। आप आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग बो जुनमिंग को देखते हैं, जो कि वो हो लिंग से कहता है, तुम्हारी पील रिफाइनिंग स्किल की वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम ही हो जो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए मुझे ठुकरा रहे हो। और वो अपनी दोनों सर्वेंट से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तो वो दोनों सर्वेंट भी उनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे एक सर्वेंट शिशी और हो लिंग से फाइट कर रहा था और दूसरा सर्वेंट फायर स्पिरिट बर्ड से फाइट कर रहा था, जहाँ पे हो लिंगी और शिशी उस सर्वेंट को काली टक्कर दे रही थी, लेकिन वो सर्वेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और फिर हम फायर स्पिरिट बर्ड को देखते जो कि आसमान में उड़ रहा था और वो सर्वेंट उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था। और फिर फायर स्पिरिट बर्ड अपनी फायर पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो सर्वेंट एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच गया था। तो वू जुनमिंग जैसा ही ये देखता है कि वो लोग तो फाइट में बिजी हो, तो वो डूबते हुए लिंग के पास जाने के लिए सोचता है और वो उसके लिए निकल पड़ता है। तो वो जुनमिंग की वो जेट पेंडेंट केप के अंदर इशारा कर रहा था। जैसे ही वो केप की तरफ बढ़ता है तो लिंग भी अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करते हुए उस केप के अंदर से बाहर आ रहा था। जैसे बू जुनमिंग लिंग को देखता है तो वो कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है, ये तुम ही हो। और फिर लिंग की नजर शिशी और हुओ लिंगी के ऊपर पड़ता है, जो उन दोनों सर्वेंट से फाइट कर रहा था। तो बू जुनमिंग से कहता है, बू जुनमिंग क्या ये सब इस वजह से कर रहे हो कि ऑप्शन में सिल्वर राइट की बोली मैंने ज्यादा लगा दिया था? तो बू जुनमिंग कहते ऐसा कुछ भी नहीं, आप ही वो पर्सन थे जिसने जूनियर स्टेला पे दाव नाम लिखा था। आपने ऐसा करके वो फैमिली को नीचा दिखाने की साहस किया और इसकी कीमत बस एक ही चीज है, जो की है मौत। तो ये सुनते लिंग वहीं पे हंसने लगता है। लिंग को हंसता हुआ देखकर बू जुनमिंग गुस्से में कहता है, तुम मौत की इतने ज्यादा करीब हो लेकिन तुम हंस रहे हो? तो लिंग कहता है, हंस बस इसलिए रहो क्योंकि वो फैमिली ने मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन को किल करने के लिए इतना रेयर आइटम को यूज किया। क्या ये आपको मजाक जैसा नहीं लगता? तो ये सुनते बू जुनमिंग गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे वो फैमिली को बुरा वाला कहने की और उसके बारे में मजाक उड़ाने की? अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म होती है। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंग की ओर आगे बढ़ता है। तो लिंग भी अपनी पंच से उसके अटैक को जैसे तैसे तो रोकता है, लेकिन इस अटैक से टकराने के बाद लिंग कहता है, इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी सोच से भी ज्यादा। फिर बू जुनमिंग लिंग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने तो जूनियर स्टेला पर भी अपने नाम लिखा था, मैंने सोचा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुम तो कचरा का कचरा ही हो। और वो लिंग के साथ फाइट करते हुए पीछे करते हुए अपनी मार्शल आर्ट पंच से उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये देखते लिंग अपनी ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो बू जुनमिंग के अटैक को बस किसी तरह रोक के रखा था, लेकिन थोड़ी देर होल्ड करने के बाद उसकी शील्ड में क्रैक आने लगा था। बू जुनमिंग कहता है, छोटी मोटी टेक्निक्स मुझे नहीं रोक सकता, और वो एकदम से उसकी शील्ड को क्रैक कर दिया था। इससे लिंग भी काफी ज्यादा पीछे हो गया था और फिर लिंग तुरंत ही अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड की मदद से बू जुनमिंग को भी कैद कर लिया था। तो ये देखते जुनमिंग कहता है, तुम फिर से इस छोटे मोटे टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, तुम तो कल्टीवेटर कहलाने के लायक ही नहीं हो। और फिर लिंग तुरंत ही अपने लेजेंडरी फिनोमेनन के वो टेक्निक का यूज करता है, जो कि किंग इफे के ऊपर किया था। तो तुरंत ही उस अटैक की कांटेक्ट में जैसे ही जुनमिंग आता है तो वो लिंग की वर्ल्ड में पहुंच गया था। वो आते ही कहता है, ये क्या है? क्योंकि वो भी इस जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और फिर हम लोग बाहर में फायर स्पिरिट बर्ड और उस सर्वेंट की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे फायर स्पिरिट बर्ड अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उस सर्वेंट की शील्ड को तोड़ते हुए उसे वहीं पे कबाब बना दिया था। तो ये देखते दूसरा सर्वेंट भी घबरा गया था और फिर शिशी अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक अटैक बनाता है और उस सर्वेंट के ऊपर कर देता है, जिससे उस सर्वेंट की भी वहीं पे टाटा बाय बाय हो गया था। तो वो तीनों तुरंत ही लिंग की ओर जाने लगता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिंग और जुनमिंग एक शील्ड के अंदर कैद था, लेकिन इस शील्ड के ऊपर लिंग का ही कंट्रोल था। और फिर वो तीनों भी इसके पास पहुंच जाता है, जहाँ पे शिशी उस शील्ड को तुरंत ही टच करने के लिए जाती है, लेकिन वो लिंग उसे रोकते हुए कहते हैं, शिशी प्लीज पीछे आ जाओ, तुम इस शील्ड को टच मत करो, क्योंकि इसे बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता, इससे बस अंदर से तोड़ा जा सकता है और जुनमिंग इसके अंदर ट्रैप हो चुका है। तो शिशी कहते हैं, मुझे बस डर बस इतनी है कि जुनमिंग के पास एक एम्पायर फिजिक्स बॉडी है। तो शिशी को इतना टेंशन देखकर फायर स्पिरिट बर्ड कहता है, तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि लिंग की मॉर्निंग स्टार टेक्निक एक एम्पायर फिजिक्स से कम पावरफुल है, क्योंकि इस लेवल के कल्टीवेटर को लिंग इसकी मदद से पहले हरा चुका है। तो हुआ लिंग उसे दिलासा देते हुए कहती है, हाँ ऐसा ही है। और फिर हम लोग लिंग की विजन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बू जुनमिंग कहता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि तुमने मुझे इस विजन में फंसाने के लिए इतनी लो लेवल की टेक्निक का यूज करोगे। तो लिंग कहते हैं, भैया फाइट में सब जायज है, बू फैमिली की एक पर्सन होने के नाते इस छोटी सी बात को भी तुम नहीं जानते। तो सुनते बू जुनमिंग तो एकदम से आग बबूला हो गया था और वो तुरंत लिंग के ऊपर अटैक करता है। तो लिंग भी उसके ऊपर अटैक करता है, इस वजह से वही पे पावर का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब दूसरी बार टकराता है तो हम लोग देखते हैं कि बू जुनमिंग पीछे हो गया था। बू जुनमिंग तो इस अटैक से टकरा कर शॉक हो गया था। वो कहता है, इतना पावरफुल है कैसे हो सकता है? और फिर लिंग अपनी ग्लेस पील फ्लेम को एक्टिवेट करने लगा था, जहाँ पे इस अटैक को देखते बू जुनमिंग अपनी एम्पायर फिजिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो तुरंत उस ग्लेस पील फ्लेम के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक की बात लिंग की अटैक वहीं पे खत्म हो गया था। इस अटैक से हिट होकर लिंग पीछे जाते हुए कहता है, तो इसका मतलब इसके पास सही में एक एम्पायर फिजिक्स बॉडी है और एम्पायर फिजिक्स बॉडी की पावर इतनी ज्यादा है। तो बू जुनमिंग कहते हैं, अब तो तेरी खैर नहीं, जितना उछलना है उछल ले। और वो अपनी
अपनी एम्ब्रियल फिजिक्स बॉडी की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए लिंक के ऊपर अटैक करता है। इससे पहले कि इस अटैक से लिंक हिट होता, वो अपनी ग्लेस पील फ्लेम से एक नेट बनाता और उसे वहीं पे कैद कर लिया था। तो वू जुनमिंग उसके अंदर से निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा कोशिश के बाद वो उस नेट को तोड़ दिया था और वो कहता है, तुम्हारी यह छोटी मोटी अटैक मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी पावर से मेरी पावर कई गुना ज्यादा है। अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है, अब तो तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है। तो सुनते लिंक कहता है, एक एम्ब्रियल फिजिक्स बॉडी सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मत भूलो कि ये मेरी वर्ल्ड है, इसके अंदर मेरी कंट्रोल है। फिर लिंक अपनी मॉर्निंग स्टार अटैक को चार्ज करने लगा था, जहाँ पे जैसे ही अटैक चार्ज होता है तो वो वू जुनमिंग के ऊपर कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए वू जुनमिंग भी कुछ नहीं कर पाता और वो इस अटैक से हिट हो जाता है। और फिर हम बाहर की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंक और वू जुनमिंग सही सलामत खड़ा था, लेकिन वू जुनमिंग की बॉडी में कुछ मूवमेंट होने लगा था, जहाँ पे शीशी और हो लिंग भी इस सीन को देख रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वू जुनमिंग को होश आ जाता है। होश आते उसके मुंह से खून निकालने लगा था, जहाँ पे वो सीरियसली इंजर्ड होकर नीचे भी गिर गया था कि लिंक ने उसे अपने विजन में हरा दिया था। और फिर लिंक को भी होश आ जाता है, जहाँ पे लिंक तो सही सलामत खड़ा था। तो तुरंत शीशी उसका पास आते हुए कहती है, लिंक क्या तुम्हें चोट लगी, क्या तुम ठीक हो? और फिर हम लोग जुनमिंग को देखते हैं, जो कि पेन में तड़प रहा था, जहाँ पे उसकी बॉडी धीरे धीरे स्टोन में चेंज हो रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से स्टोन में चेंज हो जाता है। आप ये देखते लिंक कहता है, ये सब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है इसकी बॉडी में जो कोर है ये किसी और का है, और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से इसकी बॉडी ऐसा हो गया। इसका मतलब इसकी बॉडी में जो एम्परर फिजिक बॉडी था वो किसी और का था, यानी कि इसने किसी और का कोर को एब्जॉर्ब किया था। तो लिंक की बातें सुनकर फायर स्पिरिट बार्ट कहता है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो लिंक कहता है, सोचो अगर एक और उसका होता तो वो बास चुका होता, किसी और का कोर होने की वजह से वो कोर इसके ऊपर ही हावी हो गया और वो इसे स्टोन में तब्दील कर दिया। तो फायर स्पिरिट बार्ट फिर से कहता है, तो वो फैमिली अपनी पावर्स को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करता है। और फिर वो लिंक कहती है, तो क्या वो फैमिली ने शादी की इस्तेमाल करते हुए फायर सेक्स से रिलेशन बनाना चाहता था ताकि वो लोग ये सब कर पाए? ये सोचते ही वो लिंग के साथ साथ शीशी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और फिर लिंक सोचता है, क्या होगा अगर किसी की कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर उसकी बॉडी से निकाल लिया जाए? इसकी वजह से तो वो कभी कल्टीवेशन ही नहीं कर पाएगा। ये कितनी दर्दनाक बात है। एक सेकंड रुको, क्या मेरी कोर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? और फिर शीशी लिंक को इतना टेंशन में देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो लिंक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर कोई इधर उधर भटकने की जगह नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर वो लोग से जाने लगा था, जहाँ पे लिंक सोचता है, क्या वो फैमिली के साथ मेरी कोर की डिस्ट्रॉय होने के पीछे कोई कनेक्शन हो सकता है? और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पास ही वो फैमिली की और एक वॉरियर वो युगजिन को देखते हैं, जो कि लिंक को मारने के लिए आया था। और फिर उसकी पेंडेंट लिंक की लोकेशन की ओर इशारा करता है, तो वो भी उसी तरफ ही जाने लगा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।